नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएनके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे 1000 स्क्वायर फीट की वायरिंग में कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो या फिर आप खुद इलेक्ट्रिकल ठेकेदार हो या फिर आप मकान मालिक हो, जो भी हो, ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको जाननी होती है कि मेरा इलेक्ट्रिकल का काम है। मुझे आजकल वैसे भी आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर से इलेक्ट्रिकल और प्लम्बर दो वर्क निकाल देते हैं इंजीनियर, ठीक है, वो बेटर तरीके से कराने की वजह से, ठीक है। तो ये खर्चा भी हमको देखना होता है जब भी हम मकान बनाते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको भी कोई पूछेगा, मकान मालिक या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, कि भैया आप इतना एरिया बनाना चाहते हैं, हम कितना आप पैसा लोगे, विद मटेरियल या नॉन मटेरियल, दोनों बातें हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही समझाऊंगा कि वायरिंग जो होती है अपनी, जो भी हम पूरे पाइपिंग डालते हैं, स्लैपिंग के टाइम पे जो पाइपिंग डालते हैं, उससे लेकर एकदम पूरा लाइटिंग पूरी चालू करने तक का कितना खर्चा आता है अपना हाउस वायरिंग के अंदर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मतलब क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है। और इसके अंदर आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी कि जब भी आप अपना कोई भी ड्राइंग देखते हो, ड्राइंग के अकॉर्डिंग भी आप कैसे खर्चा निकाल लोगे कि वायरिंग का कितना कॉस्ट आ रहा है, कितनी लेबर बैठ रही है, सारी चीज़ें आप निकाल लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैंने यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट बनाया है। इसके अकॉर्डिंग आप 19-20 होता है, जब भी आप कहीं पर कैलकुलेशन बिठाएंगे तो उसमें 19-20 का फर्क पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस 1000 स्क्वायर फीट की साइज़ बता देता हूँ। ये फ्रंट से 25 है और साइड से 40 है, ठीक है। ये 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। नॉर्मली मैंने इसके अंदर 2 बेडरूम लिए हैं, पीछे की तरफ एक हॉल है, किचन है, ड्राइंग रूम है और मेन गेट है, ठीक है दोस्तों। 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में इतना मोटा मोटा हो ही जाता है। अब 1500 स्क्वायर फीट हो तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि जो हमारे ये रूम है, हॉल है, किचन है, ड्राइंग रूम है, गेट है, सबके अंदर स्लैब पाइपिंग डलेगी सेम टू सेम ही, ठीक है। उसका जो आपका एक दिन का खर्चा जो होता है लेबर का, वो भी बता दूंगा, और आपकी कितने का मटेरियल लग रही है सारी, वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि आपकी लेबर कितनी लगती है 1000 स्क्वायर फीट में। तो दोस्तों सबसे पहले जो लेबर लगती है आपकी, लेबर जो लगती है 1000 स्क्वायर फीट में दोस्तों, 12 रुपये से 15 रुपये स्क्वायर फीट, ठीक है। स्क्वायर फीट आपके लेबर लगती है 12 रुपये से 15 रुपये स्क्वायर फीट। इसके अंदर अगर आपने फोर्सलिंग करा रखी है, अगर आप इसके अंदर फोर्सलिंग कराते हैं तो दोस्तों इसमें आपके 5 से 8 रुपये प्लस हो जाएंगे इसके अंदर। यानी आप इसको ये भी सोच सकते हैं कि अगर आप वायरिंग करा रहे हैं तो लेबर अगर आपको कम से कम भी, दोनों फोर्सलिंग भी करा रहे हैं, वायरिंग भी करा रहे हैं, तो आपको लेबर 20 रुपये स्क्वायर फीट पड़ जाएगी, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, आपको शॉर्ट में बताऊँगा, समझते चलिएगा, ठीक है। तो 20 रुपये स्क्वायर फीट जो आपको पड़ेगा, इसकी कॉस्ट पड़ेगी लेबर की। जो भी इलेक्ट्रीशियन होगा वो, या फिर इलेक्ट्रीशियन आप हो तो आप इतना रेट ले सकते हैं जिसमें आपको आराम से आपकी लेबर वगैरह निकल जाएगी, आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। अब ये तो आपकी लेबर की बात हो गई। जो भी इलेक्ट्रीशियन कॉन्ट्रैक्टर इस चीज़ को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और ये कैसे होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें आते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो होती है इलेक्ट्रिकल के अंदर, कि इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा तो कॉपर के जो वायर होते हैं वो महंगा होता है, ठीक है। तो उसका मैं आपको लगभग खर्चा बताता हूँ कि आपका वायर, जो वायर है आपका, वो लगभग इसमें 2.5 mm यूज़ हो जाता है। उसके बाद 1.5 mm यूज़ हो जाता है। उसके बाद 1 mm यूज़ होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका 0.75 mm यूज़ होता है, ये अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। और अगर आप इसमें AC वेसी का पॉइंट दिलवाते हो तो ये 2.5 mm को हटा के आप यहाँ पे 4 mm यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह के वायर यूज़ होते हैं दोस्तों। इतने वायर का कॉस्ट आपके लगभग 1000 स्क्वायर फीट के अंदर 12 से 13,000 रुपये के आसपास के वायर आपके आ जाएंगे इसके अंदर, अगर आप अच्छे से फिटिंग करा रहे हो तो, ठीक है। और इसके बाद आपका जो वायरिंग हो जाने के बाद जो आपका मेन खर्चा आता है, उसके बाद आता है स्विच सॉकेट का। स्विच सॉकेट, ठीक है। ये आपके मोटा मोटा इस एरिया के लिए आ जाता है दोस्तों 8 से 10,000 में
कम्प्लीटली आ जाता है। जैसे फोर सीलिंग के अंदर इसके अंदर आपके वायर थोड़े से बढ़ जाएंगे इसके अंदर, मतलब आप सोच लीजिए समथिंग 2-3 हज़ार रुपये के वायर और बढ़ जाएंगे अगर पूरे घर में फोर सीलिंग कराते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, फोर सीलिंग अगर आप कराते हो तो एक्स्ट्रा खर्चा ये आपका मान लीजिए 12-13 हज़ार के वायर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वायर अभी बहुत ज़्यादा महंगे, उसके हिसाब से ये इतनी कॉस्ट आपकी आएगी। कॉपर के वायर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। ठीक है, नहीं तो इतने में ही आपकी ये चीज़ भी नहीं आती, इतने में वायर में काम हो जाता। ठीक है, तो अभी आप इसको कॉस्ट जोड़ते हैं तो यहाँ पे आप इस कॉस्ट को जोड़ दीजिए। मान लीजिए मैं इसको राउंड फिगर में 13 कर देता हूँ और ये जो स्विच सॉकेट वाला एरिया है इसको मैं इसको 10 कर देता हूँ, 3 और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 6 ये 2 ये 26,000 रुपये के दोस्तों आसपास आपका मटेरियल लग गया। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया वायर, स्विच सॉकेट वगैरह। छत पाइपिंग डलती है दोस्तों, उस टाइम भी आपके 4 से 5 हज़ार रुपये का सामान आता है, 4,000 रुपये का सामान। तो ये आपका हो गया अप्रोक्स 30,000 रुपये के आसपास। 30,000 रुपये का मटेरियल आप 1,000 स्क्वायर फीट के एरिया में मान के चलें। ठीक है, अब ये 30,000 रुपये के सामान को आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा हेवी से हेवी ब्रांड में जाके। ठीक है, लेकिन एक मीडियम ब्रांड लिया है मैंने इसमें। ठीक है, जैसे एंकर हो गया, हॉस्पर हो गया, आपके हाई-फाई वाले हो गए। ठीक है, अगर आप हेवल्स गोल्ड मेडल इनमें जाते हो तो थोड़ा सा ऊपर 2-4 हज़ार रुपये का अंतर आएगा, ज़्यादा खास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका 30,000 तो ये हो गया। उसके अलावा अगर 20,000 रुपये 20 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लेबर देते हो, ठीक है, तो आपका ये 1,000 स्क्वायर फीट एरिया है इंटू 20 होता है, तो ये हो गया आपके 20,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये 30 और 20 ये आपके हो गए 50,000 रुपये। ये आपके हो गए, क्या हो रहा है, ये आपके हो गए 50,000 रुपये। ठीक है, अब ये आपके पूरा खर्चा जो फोर सीलिंग के साथ आप लेके चलते हुए 1,000 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर वो 50,000 रुपये खर्चा आता है दोस्तों, बिजली का। एक तो ये याद रखें, ये कॉस्ट आप बढ़ा भी सकते हो, इसको कम भी कर सकते हो। कम कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बता देता हूँ मैं एक चीज़ और, कि जब भी आप किसी मकान मालिक के वायर वगैरह लिखें तो ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं होती है। कोशिश करें कि आपकी जितनी वायरिंग यूज़ हो रही है उतना ही लिखें, जितने पॉइंट इंजीनियर ने बोले हैं उसके हिसाब से वायर लिखें। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट कम हो गई तो यहाँ पे आप 1-2 हज़ार रुपये आराम से बचा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेन खर्चा आपका ये आ गया 50। इसके अलावा आप सीलिंग फैन लगाते हो, एसी लगाते हो, तो वो सब आपके ऊपर है। सीलिंग फैन आप जानते हो 1500 से 2,000 रुपये के बीच में आता है आपके रूम में जितने भी है, वो एक ऊपर का खर्चा होता है। ठीक है, तो वो आप अलग से देख लेना। लेकिन मैंने बाकी इसके अंदर आपके ये वाला जो खर्चा बताया स्विच सॉकेट वगैरह, इसमें आपके फोर सीलिंग की लाइटें वगैरह भी देख ली मैंने। फोर सीलिंग में जो आप लाइटें वगैरह लगाओगे वो भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर 250-300 रुपये तक की आ जाती है, ज़्यादा फोर सीलिंग में लाइटें होती नहीं है। ठीक है, तो मोटा मोटा जो दोस्तों आपके खर्चा 1,000 स्क्वायर फीट का है वो 50,000 रुपये के आसपास आ रहा है। अब इसको अपन स्क्वायर फीट पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 3 से 3 गया, 50 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा आपके बैठता है। 50 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा, मतलब आप ऐसे अगर अंदाजे से देखे जाए तो आपको एक मान लीजिए 1 फीट का खर्चा जो बैठ रहा हो 50 रुपये बैठ रहा है विद मटेरियल फोर सीलिंग के अंदर। मान लीजिए आप अगर आप फोर सीलिंग नहीं कराते हैं तो 40 रुपये का खर्चा मान लीजिए आप पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना हो, डिटेल कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझसे जान सकते हैं। मैंने आपको इसमें स्क्वायर फीट के हिसाब से बता दिया कि 1,000 स्क्वायर फीट का खर्चा कितना आ रहा है, तो आपके पर स्क्वायर फीट का खर्चा कितना आएगा। इसमें दोस्तों आपकी लेबर भी आ गई, मटेरियल आ गया, प्लस अच्छे से अच्छा मटेरियल आ गया आपका। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आज की वीडियो कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।